नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज़ में। और अभी आप देख सकते हो हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि ये नया चेहरा कौन है, ये तो कोई कलाकार नहीं है, बट इनके बारे में आज काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। क्योंकि अब तक आपने जो भी हमारे चैनल पे कवरेज देखी होगी, वो सारे हम कलाकार को कवर करते हैं और तमाम तरह के ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कवर करते हैं। बट आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, ये काफ़ी जाने माने चेहरा है। आज इनके बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी आपको देंगे। दरअसल मैं बता दूं कि ये जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, ये है LIC के एजेंट है और ये हमारे क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं। इनके कार्य को देखते हुए हमने सोचा कि हम इनको क्यों ना अपने चैनल के जरिए इनको प्रमोट किया जाए। और इनके जो भी ये कार्य करते हैं, काफ़ी शिद्दत से, ईमानदारी से करते हैं। और इसी ईमानदारी को देखते हुए मेरा मन हुआ कि मैं अपने चैनल के माध्यम से इनको दिखाऊं। आज इनसे काफ़ी कुछ आपको जानकारी के लिए मिलेगा। सबसे पहली बात बता दूं कि ये LIC से रिलेटेड वीडियो है और ये सहारा से रिलेटेड वीडियो। और ये वीडियो जो है कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये किसी कंपनी ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया है। मैं एज अ मतलब आप समझ सकते हो कि एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली मैं इनको प्रमोट कर रहा हूं। और जो भी दर्शक आप लोग देख रहे हैं, प्लीज इनसे जुड़िएगा। और ये बहुत ही अच्छे इंसान है। बाकी चलिए डायरेक्ट इनसे चलते हैं और बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज में। हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुशील कुमार हो गया। सुशील जी, ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम शिवहर के माली पोखरबिंडा के रहने वाले हैं। जी। हाँ। अच्छा, ये बताइए सुशील जी, आप क्या कार्य करते हैं? हम LIC के बीमा सेवा का काम करते हैं जी। और पिछले 17 वर्षों से हम कार्य करते आ रहे हैं। अच्छा, मतलब आप 17 सालों से इस लाइन में जुड़े हुए हैं? 17 वर्षों से हम काम करते आ रहे हैं। मतलब अगर आप 17 सालों से अगर LIC के फील्ड में, फिर तो आप काफी कुछ जानते होंगे LIC के बारे में। हाँ, LIC के बारे में हम चेयरमैन क्लब के सदस्य भी हैं। अच्छा। ठीक है। और हमारे पास जो है मतलब बीमा क्षेत्र का भी है और बहुत सारे कस्टमरों का सर्विस दे रहे हैं। ठीक जी है। जी। कहीं से कोई आपको शिकवा गिला का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बताइए सुशील जी, जैसे कि आपने बताया कि आप 17 सालों से इस LIC के फील्ड में हैं, तो अब तक आप कितने प्रीमियम मतलब कस्टमर को आप दे चुके हो, कुछ आइडिया? समथिंग 4,000 कस्टमर को हमने पॉलिसी दे रखे हैं। और मैंने जितना आपके ऊपर रिसर्च किया, जितना मैंने आपके ऊपर स्टडी किया, कि आपका एक भी कोई कस्टमर सिंगल नहीं है जो आपके खिलाफ कंप्लेन करो। क्योंकि आपके जितने भी कस्टमर है सारे लॉयल कस्टमर है और सारे एकदम जेन्युइन कस्टमर है। उसका क्या राज है? ऐसा आप क्या करते हैं कि कस्टमर इतनी लॉयलिटी के साथ आपके साथ बने हुए हैं? आज तक का रिकॉर्ड है 17 वर्षों का कि हमारे कस्टमर को कभी भी ब्रांच जाने की मौका नहीं मिला किसी भी शिकायत के लिए। अच्छा। ठीक है। 17 साल में कोई भी कस्टमर, चाहे डेथ क्लेम हो, जी। मैच्योरिटी हो, लोन हो, सरेंडर हो, कभी भी कहीं ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। उनके मतलब घर आप ये सारा कार्य उनको घर पे ही इनके घर पे ही फोन के जरिए करवा देते नहीं, हैं? घर पे जाके सर्विस हम देते हैं अच्छा, सर। आप खुद जाते हैं हाँ। कंज्यूमर के घर हाँ। पे? कभी भी हमारा कॉल आता है और कस्टमर से थोड़ा सा समय लग सकता है 1-2 दिन का, लेकिन हम उनके घर पे जाकर सर्विस देते हैं। अच्छा, मतलब आप एक तरह से होम सर्विस देते हैं ताकि कस्टमर को किसी प्रकार की दिक्कत या दिक्कत नहीं। कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। हम सोचते हैं कि जब पॉलिसी लेने के लिए जब हम उनके घर तक जाते हैं, जी। तो फिर सर्विस के लिए ब्रांच क्यों जाए। फिर तो सर आप इतने सालों से हो, आपने मतलब LIC के फील्ड में इतना बड़ा, फिर तो आप काफी मोटा पैसा कमाते होंगे LIC से। देखिए, मेहनत ईमानदारी से करते हैं। जी ठीक जी। है। और मोटा पैसा काज करने के लिए तो ऐसे है, हम काज करते हैं। ठीक है। जी जी। हाँ, तो वही है, मतलब मेहनत करते हैं। अच्छा, आपके LIC के फील्ड में बहुत सारे ऐसे एजेंट होते हैं, जब कस्टमर को हायर करते हैं, कस्टमर से कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, तो तमाम तरह के जो झूठे वादे हैं उनसे कर देते हैं कि हम आप हमसे प्रीमियम लीजिए, हम आपको ये मतलब उसको आप अगर शॉर्ट लैंग्वेज में बोले तो आउल बॉल बोल देते हैं। मतलब कुछ भी कस्टमर को कन्विंस करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि नहीं, कि ये सारी चीजें उनको नहीं मिलेगी और उनका जो टर्म एंड कंडीशन उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। क्या आप भी ऐसा करते हैं या आपके साथ ऐसा अभी तक कोई केस फेस नहीं देखिए, किया अब आपने? तो बहुत सारा डिजिटल ऐप प्रोवाइड हो चुका है, जी जी। जिससे सारे कस्टमर के, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। ठीक है। जी। लेकिन हम लोग के साथ ऐसा शिकवा गिला नहीं है। कुछ कस्टमर को तो हमने मैच्योरिटी जो बताए थे उससे ज्यादा भी मिला है। अच्छा, मेरे सूत्रों के हवाले से भी पता लगा कि पहले आप LIC के साथ साथ पहले आप सहारा का भी कार्य करते थे। तो क्या सहारा अभी भी चल रहा है या पूर्ण रूप से बंद हो गया है? देखिए, सहारा का पेमेंट के लिए गवर्नमेंट तो ये कर दिया है, लेकिन नहीं, मतलब जो नए कस्टमर है सहारा उसको ज्वाइन कर रही है या बिल्कुल पूर्ण नहीं, रूप से बंद है? नहीं, वो पूर्ण रूप में बंद है। गवर्नमेंट जो है जी। उन पे रोक लगा दी है कि पहले आपने जितने भी कस्टमर का पेमेंट लिया है पहले उनका भुगतान करें, जी फिर जी। नया पेमेंट ले सकते अच्छा, हैं। जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनके पेमेंट लाखों के अमाउंट में उनका जो पेमेंट है वो सहारा में पेंडिंग है, और उनको ऐसा लगता है कि अब उनको पैसा नहीं मिलेगा। मतलब उन्होंने मन में सोच लिया कि अब मुझे पैसा नहीं मिलेगा। क्या सच में सहारा कंपनी कस्टमर को पैसे दे रही है? नहीं, पैसे तो दे रही है। ठीक है। क्या प्रोसेस है उसका पैसा लेने उसमें का? टर्म ऑफ कंडीशन यह है जी कि पहले जिस कस्टमर का सहारा में है जी। पैसा इन्वेस्ट,
वो किसी भी साइबर कैफे में जाके जी पहले अपने आधार को मोबाइल से लिंक करा लेंगे। ओके ओके, ये तो खैर वैसे कंपलसरी है, आधार से मोबाइल तो आजकल 99% लोगों का लिंक हो चुका होगा। दूसरा कंडीशन कि उनका बैंक अकाउंट चाहिए। जी उसके बाद जो है कि उनका जो है कि मार्च 2023 तक मैच्योरिटी का टाइम पूरा हो गया होना चाहिए। ओके ठीक है। यानी कि अगर जिन्होंने 5 साल का प्रीमियम लिया हुआ, अगर उन्होंने 2018 में अगर खुलवाया है तो 2023 तक उनकी मेच्योरिटी डेट जो है 5 इयर्स में अगर कंप्लीट हो गया तो वो क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल है वो। जो लोग का मार्च 23 तक का टाइम हो गया वो लोग को अभी पेमेंट मिल रही है। जिन लोगों को नहीं पता है, जिन्होंने अपने मन में सोच लिया कि अब सहारा का पैसा मुझे नहीं मिलेगा, उन तक क्या संदेश है आपको? हम तो बहुत सारे कस्टमर का पेमेंट दिलवाए हैं। ठीक है। उसमें गवर्नमेंट का कंडीशन है कि एक बार में अगर मान के चलिए कि कोई आदमी व्यक्ति का 2 लाख रुपया जमा है, ठीक है, लेकिन अभी 50,000 रुपया एक बार में पेमेंट होगा। मतलब एक वन शॉट आपको 50,000 की पेमेंट जो है वो सहारा कर रही है। और बाकी जो उनका पैसा बच गया वो किस कंडीशन में आएगा? उस कंडीशन में फिर उसका एक टर्म कंडीशन बनेगा, जो उसके बाद कस्टमर को जब एक बार पेमेंट आ जाएगा फिर कस्टमर को कुछ नहीं करना है। फिर कंपनी अपने सुविधा के हिसाब से करते रहेगी। मतलब ऐसा है कि पैसा डूबेगी नहीं, कस्टमर को पैसा मिल जाएगी। इससे में कंडीशन, क्योंकि मैंने हाल ही में एक अमित शाह का एक बाइट देखा था, मैंने सुना था, तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि सहारा कंपनी जो है उसको अब मतलब केंद्र सरकार ने उसको अपने अंडर ले लिया है, और अब वो भी जो भी उसकी भुगतान है, जो भी उसका कस्टमर है, जो भी उसके पैसे जिन्होंने जमा किए हैं, वो सारे पैसे अब वो केंद्र सरकार जो है वो सहारा कंपनी से दिलवाएगी। ये बात सत्य है? मेरा अनुभव है कि जब हम LIC में 2008 में ज्वाइन किए थे, अच्छा, उस समय हमको एक मोटिवेशनर मिले थे जी, और बोले थे कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसका कंट्रोलर होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही बात है। जैसे में LIC का कंट्रोलर IRDA है, जी जी जी, उसी तरह सहारा का कंट्रोलर सेबी है। इस कारण से आज भी पैसा लोगों को मिल रही है और मिलेगा भी। ठीक है। नहीं, बट कई लोग कहते हैं कि सहारा कंपनी फ्रॉड था या फ्रॉड है, उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको कोई भी कस्टमर को बोलिए कि निराश नहीं होने के लिए, जितने भी कस्टमर का इन्वेस्टमेंट है पैसा मिलेगा। अब मान लीजिए किसी का डेट एक्सपायर हो गया, मान लीजिए जैसे ये 5 साल का कंडीशन है फॉर एग्जांपल, अगर उसका डेट निकल गया तो क्या उसकी जो रीपेमेंट है वो नहीं होगी, कंपनी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो डेट हो जाना चाहिए मार्च 23 तक। अगर कोई आदमी का मार्च 18 में भी टाइम हो गया तो उनका भी पेमेंट हो रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर डेट मिस कर जाता है, उन तक अब मान लीजिए अभी वो वीडियो देख रहे हैं और उन तक अभी ये मैसेज आ रहा है, और मान लीजिए उनका 2021 का मतलब मान लीजिए 2015 का था और अब मान लीजिए 10 साल हो गया, तो क्या उनको कंपनी पैसा दे रही है या उनको अनलिस्टेड पैसा दे रही है? अच्छा, अभी भी पैसा मिल जाएगा, बस थोड़ा ये जो लीगल प्रोसेस है ये फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कुछ कस्टमर को ये भी देख रहे हैं जी कि कुछ लोगों का नाम के स्पेलिंग इस समय अगर अंतर है, जी जी, तो उन लोगों के लिए भी शपथ पत्र दे के पेमेंट हो जा रहा है। अच्छा, मतलब कुछ लीगल डॉक्यूमेंट आप बनवा के उसको सही करा लीजिए तो आपके पैसे मिल जाएगा। अच्छा, चलिए, बात तो सहारा के आप लोगों ने काफी कुछ सहारा के बारे में जान लिया होगा, और जो लोग भी नहीं जानते तो मैं इनका नंबर जो है वीडियो के उसमें डाल दूंगा, तो आप वहां से इनको कॉल करके और भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में ले सकते हैं। सर, आते हैं वापस LIC पे। वैसे मैं बता दूं LIC बहुत बड़ी कंपनी है, और मुझे लगता है देश के कुछ ही ऐसे चुनिंदे लोग होंगे जिन्होंने LIC से प्रीमियम नहीं लिया होगा, नहीं तो 99% लोग जो है जिनके घरों में अगर कोई भी प्रीमियम होगा तो मुझे लगता है एक LIC का जरूर होगा। अच्छा, जैसे आप सहारा में भी काम किए, LIC में भी, क्या लगता है कौन सा कंपनी है जो एकदम जेन्युइन तरीके से कस्टमर को ट्रीट करती है, सहारा या LIC? देखिए, कंपनी जो LIC हो गया भारत सरकार की हो गई जी, ठीक है, लेकिन सहारा है वो नॉन बैंकिंग हुआ। ठीक है, ओके। लेकिन उसकी कंट्रोलर है। ठीक है, इसलिए पैसा कस्टमर को पेमेंट होगा। ठीक है, तो LIC तो बेहतर है। ठीक है, इसमें अच्छा, मान लीजिए सुशील जी अभी आपको कोई वीडियो देख रहे हैं और आपकी बातचीत उनको काफी अच्छी लगी और वो आपसे एक नया प्रीमियम लेना चाहते हैं LIC का, मान लीजिए कोई अपने बच्चों को लेकर के या कोई भी, अच्छा इसको लेकर के क्या है आपके पास कुछ स्कीम जो अभी मतलब करेंट टाइम पे चल रहा हो, जो दर्शक सुने और उनको अच्छा लगे और वो ले सके? देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर में जब आते हैं तो LIC वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी। जी जी, बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूँ इस बात को। दूसरे कंडीशन की LIC एक ऐसी कंपनी है जी कि सब कस्टमर के लिए अलग अलग प्लान का प्रोवाइड करती है। जी जी, जैसे आपके बच्ची का शादी करना है, ठीक है, उसके लिए LIC स्पेशल प्लान रखी है। जी जी, आपके जो है बच्चे के पढ़ाई के लिए जी LIC स्पेशल प्लान रखी है। जी जी, आपके बुढ़ापे के पेंशन के लिए ठीक है LIC प्लान रखी हुई है। तो आपके जरूरत के हिसाब से कस्टमर सारे चीज का प्रोवाइड करती है, कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो काम करते हैं तो क्या होता है कि जब जाते हैं तो कस्टमर से जानना चाहते हैं कि आपकी आवश्यकता क्या है, आपकी नीड क्या है, आपकी नीड क्या है। बहुत सारे अभिकर्ता जाते हैं तो बोलते हैं कि एक प्लान ले लीजिए। ठीक है, लेकिन हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले कस्टमर से वेरिफिकेशन करते हैं
कि आपकी नीड क्या है, जी आपके बच्चे कितने हैं, आप जी मैरिड है कि अनमैरिड हैं, जी ठीक है, जी आपकी नीड मतलब आप पहले आप उनकी सारी हाँ बेसिक सारी इंफॉर्मेशन बेसिक लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उसके बेस पे जो उनके हिसाब से बेटर लगता है कि नहीं हाँ ये आदमी को इस चीज की रिक्वायरमेंट है, फिर उसी हिसाब से हाँ आप चीजों उसी को हिसाब एक्सप्लेन से करते हम हैं। लोग प्लान को देते अच्छा हैं। ये बताइए, जैसे कि अभी आप बता रहे थे ये सारी चीजें, कई सारे एजेंट जो है मतलब जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, नाम गलत होता है, कई लोग तो ये तक झांसा देते हैं कि आप LIC ले लीजिए, आपको हम लोन दिला देंगे। क्या लगता है ये सच में ये बात मतलब LIC लेने से क्या सच में लोन मिलता है, या लोग ऐसे ही एजेंट अपना देखिए प्रीमियम बेचने के लिए चीजें बहुत करते हैं? सारे अभिकर्ता लोग जो है जी सिर्फ अपना काम निकालने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, ओके। लेकिन हम लोग अपना इमेज देखते हैं कि यार कस्टमर से कमिटमेंट किए हैं तो उससे कभी पीछे नहीं हो, जैसे ठीक मेरे जो रिसर्च में है ऐसा हाँ। होता है कि अगर आप किसी भी LIC प्रीमियम से जुड़े हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि चलिए अगर आप 10 साल से प्रीमियम पे कर रहे हैं और आपके प्रीमियम का अमाउंट अगर मान लीजिए 10 लाख है, तो कंपनी जो है आपको 2-4 लाख रुपए की लोन के बेस पे आपको पैसा देती है, ऐसा मेरे रिसर्च में है। बट कई लोग ये कहते हैं कि आप LIC आज खुलाइए, कल हम आपको लोन दिला देंगे बैंक से, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये गलत इंफॉर्मेशन है और ये लोगों को गुमराह किया जाता है ये बोल देखिए के। हमारी कंपनी जो है वो भी तो 2 साल से पहले लोन नहीं देती है, ठीक है, तो जी फिर जी बैंक से हम क्या गारंटी क्या। हाँ बैंक से अगर वो एलिजिबल होंगे तब तो मिल जाएगा, जी ठीक जी है, जी लेकिन सारे कस्टमर तो एलिजिबल नहीं रहते जी कि जी उनको लोन, बिल्कुल। तो उस लायक अगर होंगे तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन LIC जो है वो अपना कंडीशन रखिए कि हम अपने कस्टमर को भी लोन देंगे तो कम से कम 2 साल उनका देखेंगे फिर कुछ उसको। कुछ ऐसे प्लान्स बता दीजिए जो दर्शक देख रहे हैं, अगर उनको आपकी बातचीत अच्छी लगी और आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे LIC का प्रीमियम लेना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे प्लान जो अभी मार्केट में चल रहे हो जो अभी लोगों के लिए एक सहूलियत हो, पैसा भी कम हो और लोग उसको अच्छे से मतलब चला भी देखिए पाए। हम पहले भी बता चुके हैं कि LIC जो है जी सारे कस्टमर को आवश्यकता के अनुसार अनुकूल जो है प्लान को प्रोवाइड करती है। जी जी जैसे में सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं कि बच्ची की शादी, ठीक है, जी बहुत सारे लोग जो है पहले से इसका कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। जी जी बच्ची की शादी में बहुत सारे परेशानी होती है, जैसे में बहुत सारे चीज को उस समय नीड हो जाता है कि हाँ जी दहेज देना है, तो गाड़ी देना है, टीवी देना है, फ्रिज देना है, ठीक है, उस समय बट दहेज जो है हमारे बिहार के अंदर जो है इस पे प्रतिबंध है, बैन है एक तरह से कि आप दहेज लेना गुनाह है। बट फिर भी आप दहेज वाली बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को लेकर के आपको एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए उन तमाम पेरेंट्स को जो इस लालच में रहते हैं कि मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा तो मैं अपने, अगर मेरा बेटा है तो मैं सामने वाली पार्टी से दहेज लूंगा। मुझे लगता है एक अवेयरनेस की तरह आपको ये चीज़ बोलना चाहिए कि नहीं, दहेज प्रथा पे जो रोक है वो रहनी चाहिए और इस पे जो है लोगों को अमल भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर आपके घर में 5 बच्चे हैं तो जरूरी नहीं कि 5 आपके लड़के हैं, उसमें से एक आध लड़कियां भी होंगी, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके साथ भी होगा। बट अगर ये दहेज प्रथा वाली चीजें अगर हट जाती है तो इससे लोगों को काफी सहूलियत मिलेगा कि चलो हमने तो अपने बच्चे का फ्री में शादी किया, तो उनको भी ऐसा लगेगा कि आने वाले समय में उनके बच्चे की भी जो शादी है वो फ्री में होगी। देखिए दहेज जो है वो सही बात है कि उसको बैन होना चाहिए, लेकिन जो आवश्यकता नीड है उसको हम नहीं हाँ रोक सकते। बेसिक जो चीजें हैं बेसिक नीड जैसे है, बाराती का स्वागत करना हाँ या तमाम तरह के जो व्यवस्थाएं होती हैं वो करना जो जरूरी है। बेसिक नीड है, जैसे मान के चलिए कि बच्ची की शादी में अगर पलंग देना है, जी जी गोदरेज जी देना जी है, फ्रिज देना है, तो दहेज नहीं हुआ, लेकिन वो तो नीड है, जी जी वो तो बिल्कुल आपको देना ही होगा, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो कुछ ऐसा चीज है जिसको हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको देना है, ठीक है। बट आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप LIC लेते हैं तो इन चीजों का जो भार है आपके सर से उसी हाँ दिन उतर उससे जाता कम हो है जाएगा। जिस दिन आप ये पॉलिसी में ले लेते हैं, जिस दिन आप पॉलिसी ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक प्लान है LIC का जीवन लक्ष्य प्लान, जी जी ठीक है, उसमें अगर आप प्लान ले लेते हैं तो सारी जिम्मेवारी LIC की हो जाती है। बता दीजिए कुछ उस प्लान के बारे में, डिटेल थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे हमारे यहाँ जीवन लक्ष्य प्लान जो है उसमें कंडीशन है कि कोई कस्टमर जिनका एज अगर समथिंग 30 साल हो, जी अगर उस प्लान को लेते हैं जी और उनकी बच्ची है जी तो उसमें अगर 10 लाख समी सूट का लेते हैं तो उसमें प्रीमियम समथिंग उनका वही 46,000 समथिंग आएगा ईयरली। अच्छा, ईयरली अगर 46,000 हो गया तो मान लीजिए 12×36 यानी कि मान लीजिए मोटा मोटा 4,000 के हाँ अप्रोक्स मंथली 4,000 आपका। अप्रोक्स मान के चलिए, जी ठीक जी है। उस कंडीशन में वो अगर 25 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 22 साल प्रीमियम देना है, ठीक है। अच्छा उस पॉलिसी का मिनिमम टर्म जो है जी आपका 13 साल है जी और मैक्सिमम जो है 25 है। ओके। आप अपने बच्ची के एज के हिसाब से उस प्लान को ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा उनको? मैच्योरिटी अगर कोई व्यक्ति अगर 25 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं, 22 साल प्रीमियम पे करते हैं, जी उस कंडीशन में मैच्योरिटी 26 लाख समथिंग मिलेगा। मतलब वो अपने बच्चों को धूमधाम से शादी कर सकते हाँ हैं जो आराम भी से ले। कर सकते हैं, लेकिन उस प्लान में क्या सबसे मेन खासियत है जी कि अगर किसी कस्टमर का प्लान हम दिए हैं, जी अगर दुर्भाग्यवश कोई मिसहैपनिंग दुर्घटना हो जी जाती जी है, कोई इंसिडेंस हो जाता उनके है। फादर को कुछ होता है, जी जी उस कंडीशन में अगर एक्सीडेंटल होता है तो इमीडिएट LIC 20 लाख प्रोवाइड कराती है, ओके ओके ठीक है।
उसके बाद जो है इमीडिएट 20 लाख प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद जो है कि प्रीमियम बच्ची को नहीं जमा करना है। अच्छा, मतलब उनको पैसे भी नहीं देना और उनको कुछ मेच्योरिटी के तौर पे कुछ पैसा भी मिलेगा। 20 लाख रुपया दे देती है। और उसके बाद जो है कि कौन सी कहते हैं, पैसे भी नॉमिनी जो है उनको जमा नहीं करना है जी। 1 लाख रुपया सालाना, यानी जितने सम एश्योर्ड का आपने पॉलिसी लिए है उसका 10%, यानी 1 लाख रुपया सालाना पॉलिसी टर्म तक मिलते भी रहेगा। अच्छा, और ये कितने साल तक मिलेगा? जितना पॉलिसी टर्म आपका मतलब बचा हुआ है। 25 साल में, मान लीजिए अगर 20 साल में हुआ तो 5 साल बचा है तो 5 साल तक मिलेगा। हाँ, अगर 20 साल में होता है तो 5 साल बचा हुआ है तो 5 साल तक। अगर किसी आदमी का 2 साल बाद में हो जाता है तो अगले 23 साल तक। ओके। जैसे मेरे ही एक कस्टमर का ऐसा हादसा हुआ था कि हमारे पॉलिसी करने के 2 साल बाद ही उनका डेथ हो गया था। कई सारे LIC एजेंट पे ये आरोप लगते हैं कि वो प्रीमियम बेचने के लिए तो तमाम तरह के वादे करते हैं, बट जब पैसे देने की बात आती है तो जो एजेंट है वो मतलब दूर भागते हैं और उनको बोलते हैं कि आप कल आइए, परसों आइए, इस तरह की चीजें की जाती है। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग के बारे में तो हम नहीं बोलेंगे जी, लेकिन मेरे जो 4000 समथिंग कस्टमर हैं जी जी, उनका बहुत सारे मेरे डेथ क्लेम हुए हैं। जी जी। उनसे भी आप पता कर सकते हैं कि आप उनसे पॉलिसी लिए थे तो क्या डेथ क्लेम। वैसे मैं बता दूं कि हमारे जो व्यूवर्स है, ऑलमोस्ट व्यूवर्स आपको जानते होंगे, जो हमारे क्षेत्र से, जो हमारे जिला से, गांव से, वो जानते होंगे और वो वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ आपको लेकर के अपनी टिप्पणी करेंगे, कमेंट करेंगे कि ये क्या सत्य बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स है वो बिल्कुल एक्टिव व्यूवर्स है और वो हमारे आजकल के जनरेशन के लड़के हैं, तो वो वीडियो देखते हैं तो उस पर अपनी राय भी देते हैं, कमेंट भी करते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। हाँ, तो आप कहीं से भी यार कोई भी एक भी व्यक्ति बोले कि मेरा क्लेम हो डेथ क्लेम हो पेमेंट नहीं हुआ, जी जी, ठीक है, तो उसके लिए आप मतलब हाँ, उसके लिए आप खड़े हैं कि हाँ, कोई मतलब आपने एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड बना रखा है कि कोई आपको कभी ब्लेम नहीं कर सकता कि आपने कोई गलत कार्य किया है। किसी का डेथ क्लेम हुआ पेमेंट नहीं हुआ ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है। 17 साल और कोई ऐसी चीज जो हमारे दर्शकों तक आप रखना चाहें LIC के बारे में? LIC देखिए, हम तो पहले भी बताए हैं कि नीड के हिसाब से प्लान लेना चाहिए, ठीक है। हम तो सारे कस्टमर का तो प्लान हम नहीं कर सकते हैं, जी जी, लेकिन हम सारे जो भी कस्टमर सुन रहे हैं प्लान कहीं से भी ले, प्लान नीड के हिसाब से ले। जी जी, अपनी जरूरत के हिसाब से ले। ये नहीं कि अभी करता जो बोला वो ले ले, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, अपने नीड के हिसाब से ले। जिससे कुछ लोगों को देखते हैं कि लाइफ में बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन बुढ़ापे में उनको बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जैसे 2-4 रिकॉर्ड भी है जी। जैसे आप विजय सिंघानिया जो रेमंड कंपनी के मालिक है, उनको देखिए, ठीक है, कि आज के डेट में घर से बेघर हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे कई लोग, ऐसे लोग को क्या होता है कि जब उनका बुढ़ापा आता है तो उनको किसी संस्था को दे दिया जाता है, वो उनके बच्चे उनको नहीं रखते हैं और उनको किसी संस्था और एक पैसा के लिए मोहताज हो जाते हैं, किसी अनाथ आश्रम में या इस टाइप की जगह उनको, लेकिन अगर LIC बुढ़ापा है वो काटना पड़ता है। पेंशन प्लान अगर लेते हैं तो LIC उनके पूरे जीवन की गारंटी लेती है, ठीक है। जैसे में हमारे यहाँ एक जीवन उमंग प्लान है जी। नहीं, आपका बीच में LIC एक स्पॉन्सर भी कर रहा था कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो इसी प्लान के रिलेटेड चीजें थी। ये तो है, वो जीवन आनंद के बारे में प्रोवाइड करती है, ठीक है। जीवन आनंद में है कि पॉलिसी टर्म के बाद मैच्योरिटी हो जाता है, उसके बाद भी होल लाइफ रिस्क कवर रखती है। लेकिन एक पेंशन प्लान जो है हमारे यहाँ जीवन उमंग, ओके, वो जो है कि किसी व्यक्ति का 100 साल की गारंटी रखती है, ठीक है, कि 100 साल तक आप जीवित रखते हैं तो 100 साल तक भी हम पैसा देते रहेंगे। ओके, और उस प्लान में मेन खासियत क्या है, जो पेंशन के रूप में हम कस्टमर को प्रोवाइड करा देंगे वो मैच्योरिटी और क्लेम से डिडक्शन नहीं करेंगे। जी जी, ठीक है। जैसे मान के चलिए सपोर्टेड कोई व्यक्ति का हमने 12.5 लाख सम एश्योर्ड का जीवन उमंग प्लान कर दिया है, ठीक है। उसमें जीवन उमंग में सम एश्योर्ड जितने का लेंगे उसका 8% होल लाइफ, मतलब जब तक आप जीवित रहेंगे। और सपोर्टेड देख लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर 30 साल के है तो जितने साल जीवित रहेंगे उतना लाख रुपए समथिंग LIC पेमेंट करती है। मतलब कहीं ना कहीं LIC का एक जिंदगी के मतलब लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है कि अगर आप उनके प्रीमियम से जुड़े हैं तो आपको फ्यूचर में छोटी मोटी चीजों की प्रॉब्लम नहीं होगी। और गारंटी है, जैसे पेंशन 8% है तो आजीवन गारंटी है, नहीं कि हाँ बाद में कम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। और कोई ऐसा कोई धमाकेदार प्लान हो जो लोगों को आप बताना चाहें? और हमारे यहाँ आया हुआ है पेंशन प्लान है जीवन उत्सव। अच्छा, ठीक है। उसमें सम एश्योर्ड की 10% राशि मिलती है, ठीक है। उसमें फ्लेक्सी इनकम का भी मोड है, ठीक है। आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है तो आप उसमें अगर छोड़ेंगे तो उसका भी 5.5% करके LIC पेमेंट इंटरेस्ट देगी, ठीक है। अच्छा। वो भी बहुत बड़ी राशि हो जाएगी, ठीक है। वो तो अलग अलग एज पे यहाँ मैच्योरिटी नहीं दिखाया जा सकता है लेकिन एक अनुमान बताया जा सकता है।
चलिए सुशील जी, आपसे दोबारा मिलेंगे और आपसे और भी तमाम जो LIC से रिलेटेड जानकारी है वो निकालेंगे। हमारे यहाँ फिलहाल क्या है कि ये वीडियो काफी लंबी हो गई और लंबा वीडियो जो है दर्शक देखना पसंद नहीं करते हैं, तो कोई ऐसी चीज जो आप हमारे दर्शकों तक रखना चाहते हैं, या तो वो एक अवेयरनेस का मैसेज या कोई भी ऐसा संदेश जो लोगों को आप किसी भी रूप में अपनी मन की बात रख सकते हैं, तो वो आप रख सकते हैं सर। देखिए, हमारे यहाँ यूनिट लिंक का भी प्लान है। जो कस्टमर अगर यूनिट लिंक से रिलेटेड प्लान लेना चाहते हैं वो भी है, सिंगल प्रीमियम है, रेगुलर प्रीमियम है। मतलब आपके पास तमाम तरह के जो प्लान है वो है। बाकी अगर जो भी दर्शक लेना चाहते हैं वो आपको, मैं आपका नंबर डाल दूंगा, वो आपको कॉल करके चीजें अपनी जरूरत के हिसाब से वो समझ लेंगे आपसे। प्रीमियम LIC का जो है अथोराइज प्रीमियम पॉइंट कलेक्शन सेंटर भी है। अच्छा, मतलब पैसे वगैरह जो कलेक्ट करते हैं और कोई कस्टमर मेरे पास आते हैं प्रीमियम जमा करने, तो उनको हाथ रसीद मिलता है और वर्किंग यानी मतलब 7 डेज का रहता है। मतलब सुशील जी, मुझे एक चीज बताइए, जैसे कई लोगों को ये बोल के गुमराह किया जाता है, जैसे कि मैंने कई सारे केसेस स्टडी किए हैं, मेरे स्टडी में आया है कि कुछ लोगों के उम्र निकल जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एज खत्म हो गया है, तो उसके बाद भी लोगों को मतलब उसके जाली डॉक्यूमेंट बना के और कोशिश करते हैं लोग उसको प्रीमियम दिलाने की, तो उस पे आपका क्या मतलब है, क्या चीज करना चाहिए, क्या लीगल है क्या इनलीगल है, थोड़ा इसके बारे में आप 2-4 लाइन अगर खुल के बताने, क्योंकि कहीं ना कहीं आप LIC के काफी पुराने सदस्य हैं और LIC से जुड़े हुए, तो आपको इसके बारे में बेहतर नॉलेज होगी। थोड़ा ये बता दीजिए कि जिस लोगों का उम्र निकल जाता है LIC लेने, उसका क्या मतलब एज ग्रुप होता है, कि आप इतने एज तक आप अगर LIC लेना चाहे तो ले सकते हैं, उसके बाद जो है कंपनी आपको कोई भी प्रीमियम नहीं देती, इसके बारे में थोड़ा आप खुल के बता दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल प्लान है, जो कन्वेंशनल है, ठीक है, उसमें 55 ईयर्स तक, ठीक है, जैसे बहुत सारे प्लान को तो हम 50 ईयर्स के बाद नहीं दे सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा प्लान है जो 55 साल के एज में भी दे सकते हैं। मतलब 0 से लेकर के 55 ईयर्स तक जो है आप LIC से कोई भी प्रीमियम ले सकते हैं। 55 के जब आपके अबव एज होता है तो उसके बाद जो है LIC आपको बहुत सारे प्लान नहीं प्रोवाइड करती है, ठीक है। अच्छा, मतलब उसके बाद भी है लेकिन प्लान है, लेकिन बहुत सारे प्लान फिर भी कुछ एक मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया होगा ना, कि इतने साल के बाद आपको LIC प्लान नहीं देगी करके, कुछ तो ऐसा होगा। मैक्सिमम प्लान तो 55 के बाद नहीं होता है, ठीक है। 1-2 प्लान है, जैसे में आपको यूनिट लिंक प्लान है, ये सब जो है 65 ईयर्स तक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जिसमें रिस्क कम हो, ठीक है। और हम सारे अभिकर्ता से भी बताएंगे कि जो हम काम करें वो कस्टमर के हित में भी करें और कंपनी के हित में भी करें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इसलिए कल को आप भी कंपनी के नजर में ना खराब हो, ना कस्टमर के नजर में। कस्टमर के हित में भी होना चाहिए और कंपनी के हित में भी होना चाहिए। और बहुत सारे हमारे मित्रों हैं, उनसे हम सलाह रहेगा मेरा कि कस्टमर का जो सही एज है उस पर प्लान दे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कस्टमर को फायदा दिलाने के लिए कुछ भी कर दे। कुछ ऐसे भी मित्र हैं जो स्वस्थ आदमी का भी बीमा कर देते हैं, ऐसा नहीं करे, ठीक है। मतलब कंपनी के गाइडलाइन के खिलाफ नहीं करे। जैसे में हम लोग को है, देखते हैं कोई आदमी अगर स्वस्थ है, वो आदमी को कितना भी रिक्वेस्ट करने पे हम लोग बीमा नहीं देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कंपनी से जुड़े हैं और आपका भी घर कंपनी से ही चल रहा है, तो आप कंपनी के साथ जो धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी का जो है एक विश्वास भी बना हुआ है, ठीक है, कि कंपनी आदमी और एक विश्वास जब बनाएंगे तभी ही आपका काम बेहतर होगा, ठीक है। चलिए, सुशील जी से फिर मिलेंगे और सुशील जी से इससे आगे की टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोगों को बोरिंग लगता है और आप लोग देख नहीं पाते हैं। तो चलिए, आपसे अगली वीडियो मिलेंगे और आपको सुशील जी की बातचीत कैसी लगी आप कमेंट में अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। तब तक के लिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।